बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब जो सूरत हाल सामने आई है उससे आपको पता चलेगा रजीम चेंज ऑपरेशन ईरान में नाकाम हो गया है और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान की पहली बड़ी फतह सामने आई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सबसे बड़ी खबर ब्रेक की है कि नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप को की है कॉल और कहा है कि आप ईरान पर अभी अटैक ना करें। हमें खतरा ये है कि हमारे शहर के शहर मलिया मेट हो जाएंगे और ईरान हम पर अटैक करेगा और बड़ा खतरनाक अटैक होने वाला है हम पर। तो आप फिलहाल ये हमला रोक दें। अब आप ज़रा इमेजिन करें कि क्या इस सूरत हाल में इजराइल को नहीं पता था ईरान की टेक्नोलॉजी क्या है, या इजराइल को नहीं पता ईरान किस हद तक मार कर सकता है। ये हुआ क्या है, रातों रात अचानक क्या हुआ है कि नेतन्याहू वो शख्स जो डोनाल्ड ट्रंप से लड़ाई कर रहा था कि तुमने अटैक क्यों रोका है, तुमने ये क्यों किया है, उसने डोनाल्ड ट्रंप को ये बात कही, जो खुद ग्रीस में चला गया। इजराइल की फौजें हाई अलर्ट हैं, हस्पताल हाई अलर्ट हैं, शेल्टर्स ओपन हैं, ये सब कुछ तैयार है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद नेतन्याहू को अब ट्रंप को कॉल क्यों करनी पड़ी है कि आप ये अटैक रोक दें, ये अटैक ना करें। आप देखिए, ये जो सूरत हाल सामने आ रही है इसमें एक मेन चीज हो सकती है जो ना इजराइल बता रहा है, ना अमेरिका बता रहा है, ना कोई और सूरत हाल, कि अटैक ये तैयार थे। वो तो चाह रहा था नेतन्याहू, तो बल्कि ट्रंप पर बरम था कि तुमने अटैक क्यों रोका है। अब सूरत हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि आप इन पर अटैक ना करें। मीडिया में तो खबर ये है कि जी वो सऊदी अरब ने कहा, कतर ने कहा, सब ने कहा, इन सब ने ठीक है अपने रोल प्ले किए हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन असल मामला ये है कि क्या इजराइल इनकी सुनता है? आप बताइए ना। असल मसला ये है कि जो लास्ट मोमेंट के ऊपर ये सूरत हाल है, पिछली दफा इजराइल ने ईरान के सिस्टम डिसेबल करने की कोशिश की थी, उस सिस्टम इस दफा डिसेबल नहीं हुए। और इस सूरत हाल में इनको खतरा ये भी हो सकता है कि ईरान का डिफेंस सिस्टम अमेरिका के तैयारे मार गिरा सकते हैं। और अगर ये हमला हो गया नाकाम, तो उसके बाद ईरान मुकम्मल तौर पर मिसाइल मारेगा। असल कहानी ये है कि जो काम उन्होंने पहले किया था, डिफेंस सिस्टम सारे के सारे डिसेबल किए थे, वो डिफेंस सिस्टम डिसेबल नहीं हो पाए। वो डिफेंस सिस्टम अगर आप डिसेबल नहीं कर सकते तो इसका मतलब है ईरान तो तबाही कर देगा इजराइल की। अमेरिका की भी तो करेगा, लेकिन वो इसराइल की भी तबाही करेगा। इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने, देखें, जो तैयारे उड़ते हैं, कोई भी तैयारे उड़ते हैं, वो कोई पागल बेवकूफ़ तो नहीं है अमेरिका ना इजराइल बेवकूफ़ है कि आप तैयारे उड़े और आप उनको रोक दें, या अटैक होने वाला हो तो आप आखिरी मोमेंट के ऊपर आप कहते ठीक है ना अटैक करो। आपकी प्लानिंग होती है सालों की, महीनों की, हफ्तों की। और आप रिसेंटली जो एहतजाज हो रहा है उस पर तो आप ये देखें ना कि इतना ज़्यादा, ट्रंप ने पहले ऐलान कर दिया मेरी मदद आ रही है, ट्रंप ने कहा मैं अटैक करने वाला हूँ, 50 लिस्टें उसको जारी कर दी, सारी उसको मिलिट्री टारगेट्स बता दिए। एन मौके के ऊपर क्या हुआ, ये इनको बात समझ नहीं आ पा रही और ये दुनिया को नहीं बताना चाह रही। असल कहानी ये है कि चाइना और रशिया ने की है मदद। आप उसका अंदाज़ा यहाँ से लगा लें। इलॉन मस्क का स्टारलिंक इंटरनेट ईरान में आया और उसने एहतजाज की लहर, सब कुछ आ रहा था। फिर अचानक से होता ये है कि कुछ टेक्नोलॉजी पहुंचती है ईरान में, नहीं पता किसी को कि वो चाइना से आई है या रशिया से आई है, स्टारलिंक डाउन हो जाता है और एहतजाज की वीडियोस, डाटा आना बंद हो जाता है। फिर पता ये चलता है कि एहतजाज में जो सारे का सारा मामला था वो इंटरनेट भी उन्होंने पकड़ लिया, सब कुछ डाउन हो गया। फिर अगली सूरत है, जो असल मसला ये हुआ है कि ईरान के सिस्टम को डिसेबल अगर आप नहीं करते तो आप 1000 अटैक कर ले, उन्होंने रिटेलिएट करना है। तो अगर इन्होंने सिस्टम पर अटैक करने की कोशिश की और उस अटैक को उन्होंने रिपेल कर दिया, अब ऐसे तो सूरत हाल नहीं होगी ना कि पहले आप 1-2 दिन पहले अटैक करें और उसके बाद सिस्टम को चेक करें वो डिसेबल होता है या नहीं, फिर उसके बाद एक काम करें। वह मौके भाई आपने करना है। तो इस सूरत हाल में उनको ये लगा नहीं हमारी तबाही आ गई। अगर नेतन्याहू को 0.1% भी पता होता, वो बेवकूफ़ था, वो मुल्क छोड़कर जाता, वो ग्रीस में जाता। पहले भी तो गया था ना, अटैक हो गया था, अब भी गया। ये कहानी फिट नहीं बैठती। असल मसला ये है
कि ईरान का दिफाई निज़ाम फेल करने में यह नाकाम रहे और अमेरिका के जो तैयारे थे वो जाहिर सी बात है फिर रडार पर। देखिए, रशिया ने ईरान को कार्गो भेजे हैं, उसमें रडार सब चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग कि आप इसको डिटेक्ट करिए को। आपने देखा नहीं है ईरान कितने धड़ल्ले से कहा है कि हम आने दें इनको, हम इन दोनों को उड़ा देंगे। ईरान ने सऊदी अरब को इन्फॉर्म किया, कतर को कहा, ओमान को कहा, कुवैत को कहा, सारे ममालिक को कहा अगर किसी की मिलिट्री बेस हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुई, आपसे कोई लड़ाई नहीं है लेकिन हम आप पर अटैक कर देंगे, आपके मुल्क पर। तो आप पर है, आप समझा ले, आप समझा सकते हैं तो समझा ले। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने आज ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि असल में अमेरिका पैसा पे कर रहा है और ये सारी सूरत हाल तबाही के लिए इस वक्त हो रही है। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ एक और भी बड़ा मसला है और वो है सऊदी अरब से लेकर रशिया से लेकर बाकी ताकतें। देखिए, होता क्या है, ईरान में हो जाता है रिजीम चेंज, मिसाल के तौर पर तो क्या होगा, जैसे वेनेजुएला के अंदर उन्होंने रिजीम चेंज किया, सदर को उठा कर ले गए, अब वो वेनेजुएला का तेल मार्केट में लेकर आ रहे हैं, ईरान का तेल मार्केट में आएगा। ईरान का तेल अगर मार्केट में आता है तो तेल की कीमत कितनी हो जाएगी? $35, बहुत भी ज्यादा आप कह रहे हैं $40 बैरल। इस वक्त मार्केट के अंदर $60 बैरल से अबव कीमत रही है। सऊदी अरब से लेकर बाकी ममालिक जो तेल बेचते हैं, जाहिर सी बात है उनको ज़्यादा कमाई होती है अगर तेल की कीमत ऊपर जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर काफ़ी ज़्यादा मसला भी हो जाता है कि अगर ये आउट ऑफ, जाहिर सी बात है अमेरिका का तो ये प्लान होगा ना कि तेल अगर हो, हम ईरान में रिजीम चेंज ऑपरेशन करें, ईरान तेल देना शुरू करे, हमारा पपेट कोई वहाँ पर आकर बैठे, कोई ये काम करे तो वो तेल की कीमतें गिरेंगी। अमेरिका को क्या फ़र्क पड़ता है? बेशक जो भी सूरत हाल, आप देखें ना अमेरिका में जो तेल बनाने वाली, जो सारी खास तौर पर मैन्युफैक्चरिंग करने वाली जो बड़ी कंपनीज है जो तेल निकालती हैं फिर उसके बाद उसको पूरी तरह प्रोसेस करके आगे बेचती हैं, आप इमेजिन करें उनको $60 बैरल पड़ता है। अगर कीमत नीचे आए तो वो बैंकरप्ट हो सकती हैं, बहुत देर तक रहे तो उनके लिए उन्होंने हल क्या निकाला कि वेनेजुएला का हम तेल लेंगे। आपने देखा ना, ट्रम्प ने कहा सारा तेल उधर आएगा और तेल को हम अपनी मर्जी से बेचेंगे और उसके पैसे भी हम रखेंगे। तो उनको कोई मसला नहीं था चाहे $50 बैरल पर आ जाए, क्योंकि वहां से तो उनको ऑलमोस्ट फ्री मिल रहा था, तो उनको तो कोई मसला नहीं है, तो कमाई कर रहे हैं। और इस सूरत हाल में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो अमेरिका के अंदर से तेल ही ना निकालते, सारा तेल वहां से वेनेजुएला से ले आते, वो फ्री होता और यहाँ लाकर चाहे वो $30 का और 40 का बेचते। एग्जैक्टली यही सूरत हाल यहाँ पर ईरान में करनी, तो तेल की कीमतें भी नीचे गिर जाएं, बहुत सारे मामला हो जाए और फिर उसके बाद इसराइल तो फिर किसी की ना सुने। देखिए, पहली मर्तबा रिजीम चेंज ऑपरेशन सही मायनों में नाकाम हुआ है और ईरान की ये बहुत बड़ी फतह है, बहुत बड़ी फतह है। आप ये कहें दोबारा नहीं आएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान की बहुत बड़ी फतह हुई है, बहुत बड़ी फतह। उसकी रीजन क्या है? ये जो एहतजाज करने वाले हैं इनमें इजराइल के भी लोग, अमेरिका के भी। आपने एक चीज गौर की है कि ईरान के अंदर इजराइल का कितना बड़ा नेटवर्क पकड़ा गया मुसाद का। जाहिर सी बात है एक्सपोज हो गया, अब वो पकड़े गए, उन्होंने बता दिया, उन्होंने सारा, इन्होंने वहां पर जाहिर सी बात है बंदे भी मारे, बहुत ज्यादा आम लोग भी मारे, ये भी मारे। अब ये सारी सूरत हाल, ट्रम्प के पास फेस सेविंग के लिए कुछ नहीं है। ट्रम्प खुद डरा हुआ है और डरा इसलिए हुआ है क्योंकि अरब ममालिक ने उसको कह दिया कि भाई हमने तो तुम्हें किसी सूरत इस्तेमाल नहीं करने देना। ये जो सारी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है ये काफी हद तक खतरनाक हो गई थी और एहतजाज जारी है। अब आप जरा सोचें कि वो एहतजाज करने वालों पर क्या सूरत हाल होगी, जो इस आस उम्मीद के साथ निकले हुए थे कि अमेरिका की फौजें उतरेंगी, इजराइल की उतरेगी। ये इजराइल वो तो तैयार बैठा हुआ था, इन्होंने अटैक किया है। जो पहले साइबर हमला होता है, वो साइबर हमला इनका हुआ नाकाम, इनको तैयारे वापस बुलाने पड़े। फिर उसके बाद इस सूरत हाल अब पेश आई है। तो अब आप ये समझ लें कि ईरान ने बहुत बड़ी विक्ट्री समेटी है, इतनी बड़ी कामयाबी है कि इसका हो सकता है अब आने वाले वक्त में क्रेडिट वो रशिया को दे। जब तक इजराइल के पास अब इसका तोड़ नहीं होगा वो अटैक कैसे करेंगे? क्योंकि देखिए उनको सूट ये करता है कि अटैक हो, सिस्टम रहे डिसेबल,
हम पर अटैक ना कर सके। अगर ये नहीं होगा तो आप चाहे आयतुल्ला को मार दें या किसी और को टारगेट कर लें या जो भी हो, ईरान के अंदर बाकी भी तो बैठे हुए ना। अब ये कोई कहे कि जी वो आयतुल्ला की सपोर्ट नहीं है या नहीं है, करोड़ों लोग वहाँ पर हैं। ईरान की तकरीबन 9 करोड़ की आबादी है, उनमें अक्सरियत आयतुल्ला के साथ खड़े हुए हैं, चाहे उनके मुखालिफ भी होंगे बड़ी तादाद में, लेकिन सूरत हाल डिफरेंट है। बहरहाल अब ट्रम्प मुंह छुपाता फिरे, जहां छुपाना छुपाए। बेइज्जती तो ऐसी हो गई है कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।